कितना पर है? सर ज्यादा पास कर लेते हैं। सर ये आपको नहीं दिख रहा। चलो हम दिए थे कुछ फार्मूला याद करने, क्या याद हुआ? यस सर। कुछ लड़कियां हमारा नाक कटवा दे के रख दिया। कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा गया था कि वो धातु अधातु के बारे में तुम बताया जाए, बोलता सर जी पढ़ेबे नहीं किए। फिजिक्स में तुमको नहीं पढ़ाए दूसरे अध्याय कि तुमको कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई, पहले बताओ इकोनॉमिक्स खत्म है कि नहीं? ध्यान दो, तुमको अगर बात बोला जाए इकोनॉमिक्स की बात बोला जाए, इकोनॉमिक्स खत्म है, पूरा लिखा चुके हैं। हाँ मारबो करेंगे, सोच कर देंगे। इकोनॉमिक्स पूरा लिखा चुके हैं। फिजिक्स में बुआ याद रखना कितना, 3 अध्याय तक कंप्लीट है। अच्छा की सर मानव नेत्र क्या हुआ? हाँ मानवीय नेत्र स्टार्ट करे, मस्त जी। मानव नेत्र, मानव नेता न बेवदा, मानव नेत्र तो मानव नेता बोला। बायो की बात बोला जाए वो भी 3 अध्याय तक शायद कंप्लीट है, उसके 5 अध्याय तक 5 अध्याय लिखा चुके हैं, समझाए 3 अध्याय तक। केमिस्ट्री की बात अगर बोला जाए कौन 2 अध्याय हो रहा है, तीसरा अध्याय 2 अध्याय कंप्लीट, तीसरा अध्याय मतलब 3 अध्याय समझो कंप्लीट है। अच्छी बात है, यहाँ तक कंप्लीट है। मैथ में अगर देखा कितना % मैथ कंप्लीट हो गया है? मैथ अगर बोला कितना % कंप्लीट, परसेंटेज बताया तुम 75 70% खत्म है लमसम तो ना। जब 70% कंप्लीट है मतलब 70 पगला गई है, 70% नंबर आना चाहिए। नो सर जी क्यों 70% मतलब 70% आना चाहिए जो बात है। 80% पढ़ाएंगे तो 80%, 90% पढ़ाएंगे तो 90%, 100% पढ़ा दिए तो 100%। याद रखना, अगर इतना तो अभी खत्म है। मेरे पास बचा हुआ मात्र कितना मंथ, 6 मंथ। तुमको लगता है 6 मंथ में? हिंदी की बात अगर बोला जाए, तुमने हिंदी की बात बोला जाए, हिंदी में आप पढ़ने कुछ जरूरत तो पड़ेगा। यस सर, कौन बोला रे? हिंदी में मात्र क्या पढ़ना मालूम ना, बुक पढ़ाएंगे ना वो दूसर बुक सब खत्म। बुक पढ़ेगा खाली कौन? व्याकरण पढ़ाएंगे, याद रखना। तो बुक टोटल खत्म कर चुके, जितना कहानी है सब दही वाली मगम्मा से लेकर सगम्मा तक, नजम्मा तक खत्म कर चुके, ये सब खत्म कर चुके हैं। तो मतलब हिंदी तुम्हें कंप्लीट हो गया, उसमें खाली व्याकरण बताएंगे। हाँ रिवीजन करवा देंगे, ऐसा बात नहीं है, उतना भी हम खराब इंसान ना है, बढ़िया है। तो रिवीजन हर एक चैप्टर को करवा देंगे। उसके बाद हिंदी तुम्हें कंप्लीट हो गया लमसम, व्याकरण इसमें बचा हुआ है। अब आता संस्कृत की बात। संस्कृत की बात अगर बोला जाए बुआ, संस्कृत में टोटल हिंदी तो जितना 16 नंबर के हिंदी पूछा जाता है, ये तो कम्प्लीटली काम खत्म है, अभी कंप्लीट है। अब बचा कितना तुमने? एगो पत्र बचा। संस्कृत में बुआ एक पत्र लिखेगा, ये क्या लिखेगा बुआ? गद्यांश आता है, गद्यांश तो पढ़ाएंगे नहीं, गद्यांश तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? पत्र लिखाना पड़ेगा। कुछ इंग्लिश में 4 नंबर के 4 अंक रहता बुआ, क्या क्वेश्चन आंसर 4 अंक रहता क्वेश्चन आंसर। तुम तो अपने से बता देंगे, तुम मना कर चलाओगे। एगो सिखाना तुमने पत्र जो 5 नंबर का पूछा जाता है। अनुवाद चल भाई, अनुवाद 6 नंबर का रहेगा। अनुवाद ऐसा करेंगे 300-400 अनुवाद बता देंगे, 300 अनुवाद, वही तो काफी हो जाएगा। ये सब बताने के लिए मुश्किल से संस्कृत में कितना टाइम लगा? 1 महीना, बहुत हो गया। 1 महीना 15 दिन संस्कृत होता है, इतना काम खत्म। आप चलाता है इम्पोर्टेंट, संस्कृत में उतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या? राजनीति, क्या इकोनॉमिक्स काम खत्म। हिस्ट्री एगो मेन है। इतिहास जब हुआ, इतिहास कंप्लीटली अगर देखा जाते कौन है हुआ है कितना अध्याय? 1 चैप्टर लिखवाए थे। चलो इतिहास बचा हुआ है मेरे पास। जो भूगोल, भूगोल कहाँ तक हुआ है? इतिहास भूगोल कृषि तक। राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक इन्हें हुआ है।
राजनीतिक पढ़ाना है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ाना टोटल। तो मेरे पास अब जो बचा हुआ याद रखना है, इतिहास 100% में 80%, सॉरी 95%, भूगोल अगर बोला जाए तो 90% पढ़ाना है, और ये बोला जाए तो कितना प्रतिशत, 100%। बस इतना खत्म करने के लिए हमको 3 महीना काफी है। एक टाइम मतलब मैथ, एक टाइम क्या है जीएस। हम अगर कछुआ के चाल से भी वो चलेंगे ना तो आराम से खत्म भी कर देंगे, रिवीजन में रिवीजन भी करवा लेंगे, और सब्जेक्ट बाय तुमको हर एक टेस्ट भी ले सकते हैं। तो मेरे पास बहुत टाइम है, तुम लोग के पास टाइम कम है। तुम लोग आप क्या करोगे, टोटल रिवीजन। जो बच्चा नया है वो बच्चा के लिए हम ऐसे अलग व्यवस्था कुछ ना कुछ तो कर देंगे। तुम नया हो, मारत मुँह एने से फुलाएंगे, एने से फुलाएंगे। चलो ध्यान, हाँ राजनीतिक के बात समझा करो। अगर राजनीतिक की बात बोला जाए, हम लोग राजनीतिक की और तरह के आते हैं, थोड़ा बहुत राजनीतिक पॉलिटी ना, राजनीतिक की बात अगर बोलते हैं, राजनीतिक की बात तुम अगर बोले तो सर्वप्रथम स्टार्ट होता है हुआ तुमने अनुच्छेद। क्या स्टार्ट होता है, अनुच्छेद। राजनीतिक से पहले तुम याद रखना, राजनीतिक इंग्लिश में से कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। इसका थोड़ा डिफिनेशन समझ जाओ। आखिरकार पॉलिटिकल साइंस है क्या चीज, संविधान क्या है। इसके अंदर आएगा तुमको संविधान, इसके अंदर आएगा तुमको संविधान। मस्त चीज इसमें पढ़ने रहेगा बिना। संविधान तुमको पढ़ना पड़ेगा। संविधान एक मान लिया जी जैसे तुम्हारा बुक है, ये बुक तुमको दिख रहा है, ये बुक एक तरह से संविधान है। इस संविधान में बुक इस प्रकार है, जैसे कि मान लिया तुमको ऐसे पन्ना पलटेगा ना, तो यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या लिखा हुआ वो टॉपिक बाय टॉपिक। यहाँ पर देखो जैसे प्राचीन दौर तरीके, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, टॉपिक बाय टॉपिक दिख रहा है ना। सेम इसी प्रकार क्या होता है संविधान में, टॉपिक बाय टॉपिक होता है। क्या होता है, टॉपिक बाय टॉपिक। उस टॉपिक का को लेना है और बाकी बात विस्तार से समझाना है। और तुमको तो थोड़ा ही पढ़ाना है, एकदम तनी सा, ज्यादा नहीं। ज्यादा पढ़ाते हैं हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो तुम पॉलिटिकल क्या है इसका चीज को समझो बढ़िया से। पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र वो संविधान क्या है। संविधान एक किसके तरह है, किताब की तरह। किसके तरह हुआ, किताब की तरह। अब तुमको लगेगा पॉलिटिकल हम नहीं समझते हैं, जो सब्जेक्ट तुमको हम रोके हुए ना बुआ, उस सब्जेक्ट को तुमको बेहतर से पढ़ाएंगे, याद रखना। इतिहास रुकी हुई है तो इतिहास बेहतर से इतना बढ़िया समझा देंगे जी एक बार में तुम यही पर समझ जाओगे। भूगोल को तुमको इस प्रकार समझाएंगे अपना मन से जो एक बार में तुम आंसर लाइए कि यहाँ जाएगा, दोबारा तुमको याद करना जरूरत नहीं पड़ेगा, बस समझना है। उसी प्रकार संविधान है, केवल अभी लेक्चर सुनो तब बताना क्या समझते हो या नहीं समझते हो। संविधान की बात अगर बोलते हैं तो संविधान पॉलिटिकल साइंस से किताब की तरह है। किताब में लेसन बाय लेसन, जैसे कि तुम जीव विज्ञान उल्टा लो, जीव विज्ञान उल्टाने के बाद खटाल बाय खटाल होता है ना, 1 नंबर में जंतु विज्ञान, 2 नंबर में प्लांट किंगडम होता है कि ना। इसी प्रकार वो संविधान है। संविधान की बात बोला जाए, संविधान में इसमें वो अनुसूची है, अनुसूची है। अनुसूची की संख्या अगर बोला जाए 12 है, और अनुच्छेद है। अनुच्छेद की बात बोला जाए वो कितना, 395 अनुच्छेद है। भाग की बात अगर बोला जाए तो 22 भाग है। कितना भाग है बुआ, 22 भाग। इतना तुमको संविधान का अंतर तुमको मिला जाता है। अनुसूची की बात बोला जाए कितना अनुसूची है बुआ, 12। अनुच्छेद की बात बोला कितना मिलेगा, 395। भाग की बात बोला कितना बुआ, 22 भाग। इसमें तुमको खटाल बाय खटाल लेकर जाना है, और उतना पढ़ना नहीं है। जैसे कि तुमको कुछ इसमें राष्ट्रपति के बारे में जानने को मिलेगा, कुछ राज्यपाल के बारे में जानने को मिलेगा, कुछ समानता के बारे में जानकारी मिलेगा। ये तुम्हें 10th क्लास की सबका क्वेश्चन है। लोकतंत्र के बारे में जानने को मिलेगा। सबसे पहला फर्स्ट होगा वो सामाजिक विभाजन और समानताएं क्या है, सामाजिकता क्या है, समझ में आ रहा है। पॉलिटिकल साइंस क्या है, राजनीतिक किसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक। लोकतंत्र किसे कहते हैं, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए गए शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। इसको विस्तार से समझने की कोशिश करो, लोकतंत्र किसे कहते हैं। अरे बड़ा कनखी मार रहा तुम रे, खड़ा जा, तुम खड़ा जा। तुम इशारा कर रहा था अभी कोई लड़का का, किसी को इशारा कर रहा था, मुंह से खून बह रहा है, हटा।
लोकतंत्र। बीच में डिस्टर्ब ना करो, लेक्चर बेहतर चलेगा। हे लड़का, डिस्टर्ब करोगे तो उल्टा पुल्टा। जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए गए शासन व्यवस्था को हम क्या करते हैं? लोकतंत्र। पहला मेरा स्टेप क्या बोले थे? पहला स्टेप क्या बोले? जनता का। उसके बाद जनता के लिए, मतलब सब चीज किसका हुआ मालूम है? जनता का है। और ये जनता के लिए हम कार्य करेंगे। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, मतलब चलाए गए शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। कहने के तात्पर्य यह होता है हम लोग जनता है और जनता मिलकर एक सरकार को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? एक सरकार को बनाते हैं। सरकार बनाकर बोलते हैं बुआ आप जो है हम आपको चुन लिए हैं। हम आपको क्या किए हैं? चुन लिए। आप जो है इस देश पर आप क्या कीजिए? राज कीजिए। राज का मतलब वो राज नहीं, राजा वाला राज नहीं। राज का मतलब आप अपने ढंग से देश को चलाइए। जो आप बोलिएगा हम क्या करेंगे? मानने के लिए तैयार है। ये स्वतंत्रता कौन देता है? वो जनता ही देता है। किसको? राजनेता को। अब राजनेता क्या करता है? मूर्ख चपाट हम पर शासन करना शुरू। आप करेगा आधार कार्ड बंद, आप जनता पर बोला जाएगा चल आधार कार्ड बंद हो गया। बोलता है आधार कार्ड बंद नहीं होगा, इसमें जन्म प्रमाण पत्र लेगा, फलना लेगा, चिलना लेगा। अब उसके प्रति तुम पागल होना शुरू हो जाए। आज बोलेगा दारू बंदी, दारू बंद। आज बोलेगा तुमने क्या? नोट बंदी, नोट बंद। मतलब हम बनाए थे किसको? सरकार को। और सरकार मेरे ऊपर क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। समझ में आ रहा? इसको क्या कहेंगे? लोकतंत्र। लोकतंत्र समझ में आ गया? हम जिसको बनाते हैं वो हम पर क्या करता है? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। आप डायरेक्ट, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को आकर यहाँ पर एक चाट तमाश के मार दे, इसे क्या कहता है? डायरेक्ट। किसी बच्चा को उठवाए तुम उसको मारो, इसे क्या कहता है? इनडायरेक्ट। समझ मारा? तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अब चुनाव की प्रक्रिया हम लोग आते हैं। हम लोग चुनते किस प्रकार है लोकतंत्र में? तो लोकतंत्र में सर्वप्रथम ग्रामीण हम लोग का जो शासन है 3 स्तरीय शासन है। कितने स्तरीय शासन है? 3 स्तरीय। 3 स्तरीय शासन में अगर बात बोला जाए, 3 स्तरीय शासन में नंबर 1 में शासन वो आता है आपका, नंबर 1 शासन में आता है वो संघ। क्या आएगा? संघ शासन। शासन नंबर 2 में आएगा आपका कितना? राज्य शासन। राज्य नंबर 3 में आता है वो ग्राम शासन। ग्राम मतलब ग्राम पंचायत। क्या आएगा? ग्राम पंचायत। मतलब एक शासन कौन आएगा? ग्राम पंचायत। दूसरा राज्य, तीसरा में आएगा संघ शासन। ऐसे करते हैं 2 डिवाइड में। जैसे एक समवर्ती सोचे, एक संघ सोचे, एक राज सोचे। फिर से बहुत ध्यान दो, क्या बोलेंगे? एक समवर्ती सोचे, एक संघ सोचे, एक राज सोचे। अब संघ में क्या होता है? त्रिस्तरीय में क्या होता है? ये जो संघ सोची है ना, संघ शासन जो है, संघ शासित प्रदेश जो है, ये केवल बड़ा संसद ही चला सकता है। कौन चला सकता है? वो संसद। संसद चला सकता है। संसद के माने क्या? जो मंत्रीगण होते हैं वो। मंत्रीगण मतलब कौन? जैसे प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। अब लोकसभा को लोग सदस्य होते हैं। अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है? संघ सदस्य वो 550। अधिकतम बोले तो कितना? 550। और राज्यसभा में सीटों की संख्या वो 243। अधिकतम बोले से कितना? 245। अधिकतम बोले से 245 और न्यूनतम बोले से 243। क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमरे किस में? 10th के ऑब्जेक्टिव में, जो लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है याद करते चलो। लोकसभा में जितना भी 545 जो सीट होता है, ये लोग मंत्री बनते हैं। कुछ मंत्री बनता है, कुछ वो ऐसे संसद रहता है। ठीक है? जैसे कि मान लो कुछ मंत्री खाद्य उद्योग मंत्री बना देगा, सड़क मंत्री बना देगा ना, सड़क मंत्री बना, कुछ कपड़ा मंत्री बना देगा, जल मंत्री बना देगा। तो लोकसभा में से मंत्री बनता है। अब ये लोग क्या करता है? चुनता एक अपना वरिष्ठ अधिकारी को, वरिष्ठ नेता को। ये लोग वरिष्ठ नेता को चुनता है। जो जैसे 545 में 550 में जिसको ज्यादा सीट होता है ना, देखो तुमको नॉर्मल भाषा में समझा रहे हैं, जिसको ज्यादा सीट होता है जिसे बहुमत कहते हैं। तो बहुमत दल के एक नेता होता है, वो नेता क्या कहलाता है? वो प्रधानमंत्री। जैसे भी कौन है? मोदी जी। समझ मारा चीज को? आप ही मोदी जी अपना ढंग से काम कर रहे हैं। काम करे कि नहीं? वो किस में काम करेंगे बुआ? केंद्र में। किस में काम करेंगे? केंद्र में। मतलब वो किस में काम करेंगे?
संघ शासन, मतलब किसमें काम करेंगे? केंद्र में। वो राज्य में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा चीज को? वो किसमें काम करेंगे? केंद्र में। इतना तक समझ में। उसके बाद तब हुआ राज्य। राज्य में कौन काम करेगा? अच्छा बताओ, 2800 राज्य पर लेखा जोखा करने काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। 2800 राज्य का, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश का सब रख रखाव ढांचा ऊपर का काम जितना भी है सब कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। उसके बाद चला प्रत्येक राज्य, तो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री है। 28 राज्य मतलब 2800 राज्य क्या होगा? मुख्यमंत्री। सब अपना अपना राज्य को अपना अपना बेहतर से काम कर रहा। तो एक प्रशासन हो गया। अब दूसरा का प्रशासन, हम क्या बोले, मेरा जो है कितना स्तरीय कानून है? वो त्रिस्तरीय। कितना स्तरीय? त्रि। प्रथम समझा चुके। द्वितीय क्या बोले? राज्य सरकार। क्या बोलना हुआ? राज्य का। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी है कि ना, अभी राज्य में काम करवा रहा है। राज्य में क्या काम करवा? जैसे बिहार पुलिस के वैकेंसी निकाल दिया, जैसे टीचर के वैकेंसी निकाल दिया, जैसे राज्य में क्या क्या काम हो रहा, राज्य के स्तर पर जितना जल, जैसे जल निकास प्रणाली या जल चलवा दिया ना, हर घर जल है कि ना, ये सब व्यवस्था कौन करवाता है? राज्य सरकार करवाता है। स्कूल को सुधारने की व्यवस्था कौन करवाता है? राज्य सरकार। कुछ पुलिया बनाने का काम कौन कर सकता है? राज्य सरकार। कुछ केंद्र सरकार को होता है, कुछ राज्य सरकार को होता है। तो हम इस सब जैसे ब्लॉक में काम कौन करवाता है? राज्य सरकार। इस प्रकार के कुछ राज्य सरकार का काम होता है, कुछ किसका काम होता है? वो केंद्र सरकार का। तो तुम लोग केंद्र सरकार का काम हाईलाइटेड होता है। केंद्र, इसमें राज्य सरकार में विधानसभा काम करता है। कौन काम करता है? वो विधानसभा। कौन कार्य करेगा? विधानसभा। विधानसभा। इसमें कौन कार्य करता है? वो संसद। उसमें कौन करता है? संसद। इसमें क्या हुआ? विधानसभा। जैसे कि हम लोग क्या विधायक को अपने स्तर से किसको चुनते हैं? विधायक को। किसके चुनते हैं? विधायक को चुनते हैं ना, विधायक को। फिर हम चुनते हैं किसको? संसद को चुनते हैं। जैसे हमारे संसद गिरिराज सिंह, वो क्या हो गए? संसद। वो लोकसभा को हो गया, वो केंद्र का काम देखेगा। आप विधायक, जैसे कि हमारे विधायक अभी कौन है? हाँ, सुरेंद्र मेहता विधायक है कि ना, वो पूरा प्रखंड की है, यानी कि इधर उधर जितना प्रखंड के काम होगा, राज्य के काम होगा, कौन देखेगा? सुरेंद्र मेहता देखेगा। मतलब विधायक का हो गया। तो राज्य सरकार की काम समझ में आ गया, केंद्र सरकार भी काम समझ में। अब आता त्रिस्तरीय में एक और स्तरीय कानून, कौन? ग्रामीण क्षेत्र। कौन हुआ? ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि चुनाव प्रक्रिया होता है मुखिया का। किसका होता है? हुआ मुखिया। जैसे इसमें आता तुमको मुखिया का चुनाव, इसमें तुमको आएगा मुखिया आएगा, नगर पालिका का वो आएगा मुखिया आएगा, उसमें सरपंच आता हुआ, सरपंच आएगा, सरकार उप सरपंच, उप मुखिया वो आएगा। क्या आएगा? उप मुखिया आएगा। यही सब तुमको पढ़ना ही है। तुम लोग को सब ज्यादा क्या पढ़ना? मानो निचला स्तर का, मतलब त्रिस्तरीय कानून है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? निचला स्तर। याद रहेगा? उप मुखिया। इसके बाद क्या पढ़ना? उप सरपंच को पढ़ना, उप सरपंच को पढ़ना, उप सरपंच पढ़ना। फिर वार्ड परिषद को पढ़ना है, वार्ड सदस्य। क्या पढ़ना हुआ? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य पढ़ना है। पंच के बारे में जानना है, पंच के बारे में, और पंचायत समिति के बारे में जानना है, पंचायत समिति के बारे में जानना हुआ। किसके बारे में? पंचायत समिति के बारे में जानना है। वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के बारे में जानना है, पंच के बारे में जानना है, वार्ड के बारे में, मुखिया के बारे में, सरपंच के बारे में, उप सरपंच के बारे में, और यस उप मुखिया के बारे में जानना, मुखिया के बारे में जानना। कौन है उप सरपंच? कौन? बोलो कौन है उप सरपंच? कौन है? हाँ, नाम बोलो। हाँ, सुन लिया। हाँ, उप सरपंच राम बहादुर कुमार साहनी। सुने, उप सरपंच। सरपंच कौन है? नीरज कुमार। मुखिया जी कौन है? नूतन। हाँ। अब पंचायत समिति कौन है? गोलू चौधरी। पंचायत समिति समिति नहीं है। हाँ, संगीता। चलो ठीक है, तो ध्यान दो बुआ। तो हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा बताओ, यहाँ तक कोई तुमको दिक्कत हुआ? समझ में आ चीज को? कैसे कैसे हमारे देश में काम होता है? तो हम लोग किस पर थे बुआ? इस भाग पर। तो कहाँ से सब लेक्चर चलाया था? तीनों कानून है, तो संघ,
राज्य और केंद्र ग्रामीण। हम लोग कितना स्तरीय हुआ है? 3 स्तरीय। कितना स्तरीय? क्या समझ में आया 3 स्तरीय के बारे में? आप समझा सकते हो कौन कौन काम है? मतलब विधायक क्या काम है, संसद मेरा क्या काम कर सकता है, संसद का काम क्या है, विधायक का काम क्या है, एक मुखिया का काम क्या है, पंच का काम क्या है, उप सरपंच का काम क्या है, पंचायत समिति का काम क्या है, वार्ड सदस्य का काम क्या है, जिला परिषद का काम क्या है, जैसे नगर में महापौर का काम क्या होता है, राष्ट्रपति का काम क्या होता है, प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, यानी कि रेल का ध्यान दो, राज्यपाल का काम क्या होता है। समझ में आ रहा चीज को? इस सब के बारे में तुमको बारी बारी से बताएंगे। मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया होता है। तुमको पता आज तक चला राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? नहीं पता चला? देखिए राष्ट्रपति का चुनाव किस पर, उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, राष्ट्रपति का काम क्या होता है, कैग का काम क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम क्या होता है। ये सब नाम तो नहीं सुनी होगी? सुनिए, कैग का काम क्या होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम क्या होता है। ठीक है, इस सब के बारे में तुमको पॉलिटिकल साइंस में देखा जाएगा। इससे पॉलिटिकल साइंस है। अब पॉलिटिकल जब राजनीतिक शास्त्र वो आप पढ़ लोगे ना तो समझोगे दुनिया का तमाम चीज पढ़ रहा है। मतलब ज्ञान इतना चलाएगा लगेगा हम भी राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक रहता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, प्रधानमंत्री एक बार बन जाओगे तुमको पेंशन टेंशन सब मिलेगा, तुम मर जाएगी तुम्हारी पत्नी को मिलेगा। एक बार राज्यपाल बन जाओ तो राज्यपाल बनने के बाद तुम्हें 5 लाख रुपया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख रुपया मिलेगा तुमको। 2 सेना मिलता है, एक गाड़ी मिलता है जाने आने के लिए, एक गाड़ी मिलेगा, बॉडीगार्ड मिलता है। तुम जिस होटल में चल जाओ होटल में फ्री ऑफ कॉस्ट खाओ, कोई टेंशन नहीं। जिस देश घूमना चाहो देश घूम सकते हो, जिस राज्य घूमना चाहो उस राज्य घूम सकता है फ्री में। जहाँ जाओ जिस शॉपिंग करना फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग करो, जिस मॉल में जाओ उस मॉल में शॉपिंग करके आओ, जिस होटल में जाओ होटल में खा कर आओ। बिल पे कौन करता है? सरकार। यह राज्यपाल की शक्ति खतरनाक रूप से तुम्हारा इसका वैकेंसी बता नहीं निकलता। तो ध्यान दो, ये राज्यपाल की शक्ति है। राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख रुपया, एक बार एक दिन के लिए कोई राष्ट्रपति बन जाओ, 2 दिन के लिए, उसके बाद जीवन भर उसको रूम मिलेगा, जीवन भर एक फ्लैट मिलता है, जीवन भर रुपया मिलता है, जीवन भर क्या मिलता है? एक घर, आलिशान महल, 2-3 को बॉडीगार्ड, एक गाड़ी, जहां जाओ तहाँ साइन बजाते गाड़ी लेकर जाओ, जिस रिलेशन में जाओ 5 को बॉडीगार्ड के साथ वहां पर तुम जाएगा। ये है राष्ट्रपति, ये है राज्यपाल। राज्यपाल का शक्ति, राष्ट्रपति का काम और राज्यपाल का काम दोनों एक जैसे है। राष्ट्रपति वो अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है, राज्यपाल भी अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है। अगर राष्ट्रपति, जैसे राज्यपाल का काम क्या है, अगर राज्य में खतरनाक रूप से अकाल आ गया, राज्य में भूकंप आ गया, राज्य में मान लिया जब 1500 को छोड़ा लो, क्या कर दिया, गोलीबारी खूब चला दिया, जहाँ ते मर्डर कर दिया खूब, अब वहां पर चोरी डकैती खूब बना, तब जाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन बोलेगा लगना चाहिए। तो वहां मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा, काम कौन करेगा? वहां पर राज्यपाल बोलेगा। राज्यपाल, राष्ट्रपति पूछेगा राज्यपाल जी से क्या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं। राज्यपाल एक बार लिखित में बोल देगा हाँ यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, वहां पर मुख्यमंत्री काम खत्म। याद रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी बुआ कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है, कौन? किसको? राज्यपाल को। तो हमारे नीतीश कुमार जी जो है 9 बार त्याग पत्र मतलब मुख्यमंत्री चुनाव किए। कितना बार? 9 बार। 2005 से लेकर 2025 तक कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार जी 9 बार बना, सबसे ज्यादा बिहार में। तो क्या राज्यपाल का काम समझ में आ रहा है? राज्यपाल हुआ, राष्ट्रपति हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति का काम अगर देख लो तो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष से काम करता है, लेकिन देश में सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता हुआ, तीनों सेना का मालिक होता मालूम है? राष्ट्रपति। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। वो परमिशन देंगे तभी युद्ध होता है। अगर सिंदूर घटना हुआ, क्या बोले, ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर में किसने सिग्नेचर किया होगा बुआ? राष्ट्रपति। तभी कौन? नहीं, वो कानून बनाता है तो बुआ संसद। कानून कौन बनाता है? संसद। कानून बनाकर रखा, पेश करेगा, कानून एक ढांचा बना दिया बढ़िया से। रे लड़के नहीं समझ में आता कुछ हो? बता क्या इसको बता रही थी? यही लोग की वजह से क्लास डिस्टर्ब होता है। ये सब पनौती आदमी है, ना दूसरों को पढ़ने देगा ना अपने पढ़ेगी।
32 दांत है, भगवान तरह तरह को दांत दिया। ही आज तो भी। आप बताओ कितना अच्छा लेक्चर चल रहा, आप बीच में ना गुदगुदी लगा रहा, आप अपने तो हंस रहा, उसको भी गुदगुदी लगा रहा। मतलब इस जो लेक्चर तुमको दे रहे हैं, हमें लगता है तुम इसे लेने लायक नहीं हो। ये तो बढ़िया से सुनती आ किसी को समझाती बढ़िया से, मुंह पर हाथ ठीक नहीं करती। पता मुंह पर हाथ रख के आराम बोल रही है, यहाँ खड़ा कर तब पूछेंगे। अब बोलना खाली है कि ना, तुमको बता दिया। आप बता क्या समझा रहे थे? संसद जो कानून बनाने का काम करता है, लेकिन कानून का जो सुचारू ढंग से चलाने का आदेश कौन देता है? राष्ट्रपति। तैयार करता ढांचा तैयार करके राष्ट्रपति के पास पेश करता है, वो पेश करता है, राष्ट्रपति पढ़ेगा, भाई कानून सही है नहीं है। बनवाया किसने? तो प्रधानमंत्री जी ने बनवाया। आप उनका बात भी नहीं काट सकते राष्ट्रपति। एक किस्सा सुनाते हैं राष्ट्रपति के बारे में। मान लिया जाए एक बेटा है और बेटा पूरा घर को चला रहा है, जिम्मेदार है बेटा, क्या पूरा घर को चला रहा है, मजे से चला रहा है। उसके दादाजी एक है, प्रत्येक रूप से वो कमाए धमाए है, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका से रहता है। घर में सबसे हाईएस्ट बड़ा चीज है दादाजी रहता है, और पिताजी आप खूब कमाने लेंगे, बुद्धिजीवी इंसान हो गए। चाहे तय किसका नाम हो रहा है? पिताजी का। लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति जी, सॉरी बाबा का भी नाम होता दादाजी के। लेकिन एक दिन मूर्ख आदमी क्या कहता है, जाता है अपने पिताजी के पास, बोलता है पिताजी हमें शादी और करेंगे। एक शादी किया हुआ है, आप बोलता नहीं एक शादी और करेंगे। तो उसके दादा पप्पा क्या बोलेंगे? बेटा मत करो, ये इल्लीगल है, गलत बात है, ये सब गलत बात है, तुम नहीं कर सकता है। केवल बोल सकता है, रोक सकता है उसको मन में हो गया ना हमको शादी करना, तो जाएगा, तो 4 दिन बाद शादी करिए के चलाएगा। अब वो दादाजी क्या करेगा? वो देखते ही रह जाएगा। मतलब घर के बुजुर्ग क्या होगा? देखते रहेगा। घर कुछ नहीं सकता, केवल क्या बोल सकता है? बोल सकता है। आप जब लेकर आएगा नए नवेली दुल्हन के फिर एगो का, तो दादाजी यही बोल सकते हैं, यानी उनके पिताजी यही बोल सकते हैं, जब लिए आया तो इसमें थोड़ा बहुत क्या कर दो, संशोधन, थोड़ा बहुत ठीक ठाक साहब रखना, दोनों को जिम्मेदारी तुम्हारा है, तुम बढ़िया से चीज को चलाओ। सेम प्रोसेस किसमें आता है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। संविधान बनाने का काम कर दिया, और उसके बाद संसद में कानून जो बनाता है प्रक्रिया कानून बना दिया। नहीं मान लो यहाँ पर गोधनागांव में पुलवा बनने वाला बहुत खतरनाक, इसमें 30 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। आप भारत के जो प्रधानमंत्री जी है वो सब कुछ ढांचा उचा तैयार कर लेगा, तब जाकर बोला हाँ ठीक है बनना चाहिए, 30 लाख करोड़ के यहाँ पर पुलिया बनना चाहिए, मतलब गोधनागांव को चमकाना है। राष्ट्रपति की फंडामेंटल, राष्ट्रपति को ढांचा तैयार करके भेजेगा, राष्ट्रपति देखेगा ना ये गलत कर रहा है, समझ में आ रहा है? इससे क्या फायदा होगा? नहीं नुकसान होगा। राष्ट्रपति अपना आदमी भेजेगा गोधनागांव, और यहाँ से सब सूचना लेकर राष्ट्रपति वहां पर भेजवाएगा, तब यहाँ सूचना वहां पर लेकर लेगा, और राष्ट्रपति पूछेगा क्या वहां पर जनता को फायदा है, कितना रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, वहां पर क्या जनता को फायदा होगा या नहीं। वो बोल देगा जनता को फायदा नहीं होगा यहाँ से, तब जाकर राष्ट्रपति बुलाएगा प्रधानमंत्री जी को, वहां पर जनता को कोई फायदा नहीं है, आप वहां पर पुलिया मत बनवाइए। लेकिन हम क्या बोले? प्रधानमंत्री का अपना सोच, वो 14 दिन तक उसको रख सकता है, जो डाटा देता है, जो यहाँ पर हम काम क्या करेंगे, संसद बनाएंगे नहीं, मतलब 14 दिन तक राष्ट्रपति रखेगा, सिग्नेचर करेगा तब पर भी, या नहीं करेगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, अपना काम क्या करेगा? शुरू कर देगा। कौन? प्रधानमंत्री। इसीलिए जितना भी भारत में कारनामा होता है, एक बार भी नाम सुना राष्ट्रपति का? सुना ये काम बिगड़ गया राष्ट्रपति के कारण, ये काम हो रहा राष्ट्रपति के कारण, सुना है? इसका काम आता है प्रधानमंत्री, और प्रत्यक्ष उसको काम करता है, समझ मारा? दिया राष्ट्रपति का काम। तो हम लोग बारी बारी से चीज को समझाएंगे, बारी बारी से चीज को तुमको बताएंगे, मेरा क्या उद्देश्य सब पढ़ना। चलो आगे लेकर चलते हैं, ये सब समझ में आ गया। तो हम लोग लेकर आते हैं बुआ यहाँ पर अनुच्छेद की बात। चलो अनुच्छेद की, अनुसूची के बाद कितना अनुसूची बोले बुआ? 12। कितना अनुसूची? 12। प्रथम अनुसूची में बोला जाता है, 12 अनुसूची में प्रथम अनुसूची बोलता है संघ और राज्य। क्या बुआ? संघ और क्या बोलेगी? राज। संघ और क्या बोलेगी बुआ? राज। संघ और राज।
तो कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या बोलना है? संघ और राज। संघ और राज्य अनुच्छेद हुआ है 1 से लेकर 5 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद? 1 से लेकर 5 अनुच्छेद संघ और राज्य। समझ मारा? उसके बाद अनुच्छेद 2 कहता है वो शपथ। क्या कहता है? शपथ। शपथ का मतलब क्या होता है? अब संघ और राज्य का मतलब समझो। अनुच्छेद जो कहता हुआ संघ और राज्य जो है अनुसूची 1 में कहता है संघ और राज्य। कहने का मतलब यह होता है जितना संघ है और राज्य है प्रत्येक राज्य को बसाना। इस संविधान के एक अनुसूची में प्रत्येक राज्य को बसाना। 28 राज्य के आप अपने ढंग से बसाइए। यह अनुच्छेद की अनुसूची किसमें है? 1 में। कहाँ कहाँ कौन कौन राज्य है, कौन कौन सीमाएं है, कौन कौन सीमा में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन नहीं करना है, यह सब लेखा जोखा अनुसूची किसमें रहेगा? 1 में। किसमें रहेगा? 1 में। अनुच्छेद बोले तो किसमें? 1 से लेकर 5 में। कौन सा स्टेट को बदलना है, नाम बदलना है, नाम को चेंजिंग करना है, या मान लो सीमा रेखा को बदलना है, 28 राज्यों में से और राज्यों को विभाजन करना है, मान लो बिहार राज्य से और राज्य को हटाना है, ये सब किसमें है? संघ सूची। किसमें है? संघ और राज्य। अब 2 में कहता है वो शपथ। 2 में क्या कहता है? शपथ। शपथ का मतलब क्या होता है समझाते हैं। शपथ यह हुआ होता है जितना भी चीज तुम देख रहे हो, सॉरी शपथ नहीं, गलती पढ़ा दिया। उसके बाद होता वेतन। तुम क्या हो जाएगा? वेतन। आप जितना भी चीज हो, जैसे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, राज्यपाल हुआ, मुख्य न्यायाधीश हुआ, MP MLA हुआ ना, जितना विधायिका हुआ, जितना मंत्री MLA, जितना मंत्रियां है हुआ, सब मंत्री के वेतन दिया करता है। क्या था हुआ? वेतन। अगर वेतन संबंधित तुमसे पूछा जाएगा कौन सा अनुसूची में, तो क्या बोलेगी? 2 अनुसूची 2 में। हम बोलेंगे राष्ट्रपति को वेतन देते हैं, किस अनुसूची में लिखा गया? क्या बोलेगी? 2। हम बोलेंगे प्रधानमंत्री को वेतन देते हैं, किस अनुसूची में लिखा गया? 2। हम बोलेंगे राज्यपाल को वेतन देते हैं, किस अनुसूची में लिखा गया? 2। हम बोलेंगे मुख्यमंत्री को वेतन, मतलब तमाम मंत्रियां भी जितना है, मुख्य न्यायाधीश हुआ, न्यायाधीश हुआ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुआ, सबका वेतन और भत्ता देने का काम किसमें? किसमें? 2 में। अब आता है वो 3। क्या होता है? 3। इसमें होता है वो शपथ। क्या होता है वो? शपथ। अनुसूची 3 बोलता है शपथ, मतलब सब अपने कामों को, राष्ट्रपति अपना काम करेगा तो शपथ लेगा, मुख्यमंत्री अपना काम करेगा तो शपथ लेगा, हम बढ़िया से काम करेंगे। एक सिपाही बनता तू भी शपथ लेता न, तो अपने कर्तव्य और कर्तव्य को पालन करूंगा, निर्बाध तरीके से अपने कर्तव्य को क्या करेंगे? पालन करेंगे, राज्य के प्रति समर्पण रहेंगे, अपने पहले फैमिली से पहले किसको देखेंगे? राज्य जनता को देखेंगे। ये सब शपथ में लिखा रहता है। मुख्यमंत्री शपथ लेता है, देखो। हाँ बोलो, स्टूडेंट कहाँ शपथ लेता है? कहाँ लेता है? हाँ, हम भारत के लोग से यही होता है शपथ। तो शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, जितना भी बड़े बड़े पदाधिकारी होता है ना बुआ, सब क्या होता है? शपथ। तो शपथ लेने का जो कार्य है किस अनुसूची में? अनुसूची। क्या समझ में आ रहा है? अनुसूची याद रहेगा? कितना मिनट पड़ गया है? इतना लेक्चर समझ में आ? नहीं समझ में आता? सन रोको था, मुंह दुखने लगा। चलो ध्यान दो। हाँ, तो हम लोग आते हैं बुआ किस में, तो तुम लोग लिखते भी चलना, बेहतर चीज है। हम लोग आते हैं तेसर का 4था नंबर में। 4था नंबर का आता बुआ, क्या हुआ रे? 4था में कहता राज्यों का आवंटन। क्या कहता बुआ? सभी राज्यों का क्या कहता? आवंटन। सभी राज्यों का विभाजन। आप राज्य में विभाजन कर सकते हैं, राज्यों का आवंटन कर सकते हैं। एक राज्य होता है दूसरे राज्यों में विभाजित कर सकता है। तो राज्य के आवंटन के बाद कितना बोलेगा बुआ? राज्य के आवंटन। क्या बोलना? राज्य का आवंटन। राज्य का आवंटन 5 मतलब राज्य का आवंटन का मतलब क्या हुआ? सभी राज्यों को आप बांट सकते हैं ना, जैसे बिहार को झारखंड से अलग कर सकते हैं। तो अनुसूची किसमें बुआ? 4 में। अनुसूची 5 कहता तुम्हारा जो SC ST की विशेष प्रावधान होना चाहिए। एक जाति है अनुसूची जाति, अनुसूची जनजाति।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। देखो इस सब के बारे में तुमको पढ़ना है। SC ST के विशेष प्रावधान, ST और SC के विशेष प्रावधान, क्या करना हुआ? विशेष प्रावधान। SC ST क्या था? वो विशेष प्रावधान मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोग के बारे में विशेष प्रावधान होना चाहिए संविधान में। जैसे तुम लोग फॉर्म भरती हो तो निम्न क्वालिटी की जाति नहीं होता, निम्न जाति, जैसे SC हुआ, ST हुआ, इस सब को देखो फॉर्म फ्री में भराता है, कम पैसा लगता है, नहीं लगता? कहीं एडमिशन जल्दी होता है, नौकरियां में कम नंबर पर उठा लेता है। SC ST के विशेष प्रावधान इसमें किसमें लाता है? वो अनुच्छेद 5वीं में, सॉरी अनुसूची 5वीं। अनुसूची 1 में क्या बताए थे? संघ और राज। अनुसूची क्या बताए थे? वेतन। 3 बताए थे वो शपथ। अनुसूची 4 बताए थे राज्यों का आवंटन। 5 क्या बताए थे? SC ST के विशेष प्रावधान। अब 6 बताता हुआ, अनुच्छेद 6 बताता है 4 राज्यों का विशेष प्रावधान दिया गया। कितना राज्यों का? 4 राज्यों का। 4 राज्य का विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। वो कौन कौन राज्य है? वो याद रखना। नंबर 1 है असम। नंबर 2 आपका मेघालय। नंबर 3 आपका हुआ नागालैंड। नंबर 4 आपका होगा मिजोरम। ये 4 वो राज्य है, इसको विशेष प्रावधान दिया गया। कितना? विशेष प्रावधान। 4 राज्यों का विशेष प्रावधान। अनुसूची 1 में क्या बताए थे? अनुसूची 2 में क्या बताए थे? अनुसूची 3 में क्या बताए थे? 4 में आवंटन, 5 में विशेष प्रावधान, 6 में। अब आता हुआ 7 अनुसूची। हाँ, उसका बुआ वहां पर जो है राज्य में जो क्यों दिया जाता है, वहां राज्य विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त करने के लिए वो ऐलान किया था। विशेष वहां का आदमी निम्न क्वालिटी, वहां पैसा कौड़ी फल्ला चिल्ला जितना भी है ना, सब गरीब राज्य था। वहां व्यवस्था बहुत कम था। व्यवस्था कम होने के कारण से विशेष राज्य की दर्जा दिया। राज्य की दर्जा ना विशेष माना गया इसको। 4 राज्य नहीं, ये बिहार तो बहुत अच्छा है रे। बिहार गरीब थोड़ी है, बिहार गरीब है नहीं है। पहले के अकॉर्डिंग बिहार गरीब नहीं था, संसाधन यहाँ पर था, आपने इसको गरीब कर दिया। तो 4 राज्यों को क्या कर दिया? विशेष प्रावधान। अब 7 का तब हुआ, 7 कहता है 7 कहता संघ सूची, राज सूची, समृद्धि सूची, शक्तियों का आवंटन। क्या करता हुआ? शक्तियों का आवंटन। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शक्तियों का आवंटन, शक्तियों का आवंटन। आप क्या बोले बुआ? संघ सूची, राज सूची, समृद्धि सूची, तीनों शक्तियों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, आवंटन कर दिया। अब संघ सूची का भी जस्ट बताए थे कारनामा, काम बताए थे ना, मतलब प्रधानमंत्री जी काम करेंगे, उसका फोकस अलग काम रहेगा। राज सूची में राज अपना काम करेंगे। अब एक आता है वो समृद्धि सूची। इसका मतलब क्या होता है? राज्य और केंद्र का दोनों मिलकर जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? समृद्धि सूची। जैसे शिक्षा क्या है? समृद्धि सूची। अगर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो कार्य करे उसे क्या कहते हैं? वो समृद्धि सूची। क्या याद आया? क्या समझ में आ रहा है? अब ये होता है अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची में क्या क्या आता है वो उसको तुमको पढ़ना नहीं है। अपशिष्ट में जैसे आ जाएगा तुमको, टाइमिंग कितना हुआ रे? अपशिष्ट में हुआ जैसे कि आइटम बम, परमाणु बनाना है कि ना। ये सब चीज अगर जहाँ आतंकवाद वाला जैसे बड़ा बड़ा चीज बनाता है, परमाणु जो बनाता है, ये सब अपशिष्ट सूची में आता है। तो प्रमुख कितना सूची है बुआ? 3 सूची। ब्रह्मांड में जाने के लिए, तारों में जाने के लिए ना, तारा की खोज करने के लिए, आकाशीय पिंड की खोज करने के लिए अपशिष्ट सूची को माना जाता है। तो समृद्धि सूची का मतलब समझ में आ गया? क्या बोलेगी? संघ सूची, राज सूची की दोनों को मिलान करने वाले क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? समृद्धि सूची। जो राज सूची भी काम करे और
संग सूची भी काम करे उसे हम क्या कहते हैं, वो समृद्धि सूची, उसे हम क्या कहेंगे, समृद्धि सूची। अब 8 में बुआ कहा जाता है 22 भाषा। भाषा भाषा के आधार पर राज्यों का आवंटन किया गया था, लेकिन ये बुआ गलत बात है। क्या बोलेगी, 22 भाषा बहुत शॉर्ट में लिखा रहे हैं ताकि तुमको क्या हो जाए, याद हो जाए। इस सबको हम कॉम्पिटिटिव में पढ़ाते हैं बुआ विस्तार से। शायद तुम अभी लेक्चर देकर पता कर लिया हो कितना विस्तार से हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम लोग को देते नहीं है क्योंकि लक्षण तुम लोग का खराब है। अरे हमेशा वो पढ़ा देंगे पूरा किताबों की, याद रखना। लेकिन याद रखना था कोई इधर हल्ला कर रहा, अब उधर हल्ला कर रहा, उधर मारपीट कर रहा, हम कहाँ पढ़ाएंगे। समझ मारा चीज को, ये नहीं आराम से हम चीज को समझे। आज जो ये चीज अगर एक बार समझ जाएगा तो मैं कहीं से क्वेश्चन देगा ऐसे ही लिख लेगा, लिखेगी ना। आज किताबें तुमको नॉलेज हम पढ़ पढ़ाएंगे तो उसमें होगा, मजे नहीं आएगा पढ़ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं बुआ, 22 भाषा। 22 भाषा में जैसे मान लिया जाए कौन कौन भाषा की मान्यता दिया गया है। 1 नंबर भाषा बुआ हिंदी, उर्दू। 3 नंबर में अगर है मराठी। नंबर 4 में है कन्नड़। नंबर 5 में तमिल। नंबर 6 तेलुगु। नंबर 7 है पंजाबी। नंबर 8 है बंगाली ना, भोजपुरी ना है, बंगाली। नंबर 8 है हाँ क्या हो गया, कौन, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, कन्नड़ हो गया, पंजाबी हो गया, तमिल हो गया, मलयालम कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, डोगा, संथाली, संथाली 9, 10, 11, 12, गुजराती 14, सिंधी 15, मैथिली 16, कन्नड़ हो गया। अरे भूल गया हम की रे, याद पड़ा, केरला हो गया, मलयालम, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, उसके बाद कन्नड़, मनाली, मलयालम, कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब हो गया। हिमाचल प्रदेश में आसामी। नंबर 17 मणिपुरिया, यस पुरिया, मणिपुरिया ना, सिक्किम बंगाली बुलाता है। हाँ मिजोरम ने फर्क पे होता, कुछ बोलता है। हिंदी हरियाणा में हिंदी, दिल्ली में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, बिहार में मैथिली, हिंदी दोनों चलता है। चंडीगढ़ में हिंदी चलता है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, पंजाब में पंजाबी, असम में आसामी, कश्मीर हाँ आ गया। 18 में कश्मीरी। 19 का कश्मीरी आ गया। 19 आप क्या बचल है, 3 गो। इंग्लैंड में इंग्लिश, गोवा के हिंदी, सॉरी नागालैंड है, गोवा में हिंदी, तमिल में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ना इंग्लिश में लिखे, अंग्रेजी, अमरावती भाषा होता पागल आदमी। चेन्नई तमिल हो गया, सिंधवी, संथाली लिखाए थे, गोवा में हिंदी, बांग्ला बट मजा करेगा, बंगाली, सिंधी, संथाली, बोगा डोगा, कोकनी, हाँ कोकनी,
कोकनी 21 उर्दू लिखा मगधी मगधी नहीं मगधी नहीं होता मगधी यहाँ बोला जाता है मगही भाषा नहीं होता है बोगा डोगा संताली कोकनी मणिपुरिया असमी पंजाबी असमी बंगाली तमिलनाडु ओडिया चलो एक और आप याद कर लेना हटाओ लिखा गया 22 को भाषा याद करना आसान है नहीं है भूल जाएगी झारखंड चलो नॉम बुआ कहता है याद दो स्वामी उड़िया अलग अलग हाँ 9 में 8 हो गया भाषा नॉम तुमको कहता बुआ यहाँ पर जो हम कहीं भी जाकर बस सकते हैं नाम क्या कहता है हम जमीन लेकर कहीं भी जाकर बस सकते हैं मतलब जमीन का बंटवारा एक 10 में कहता बुआ याद रखना दल बदल कानून 10 में क्या कहता है दल बदल 10 हमें मतलब जमीनी विवाद नाम क्या कहता है जमीनी विवाद या 10 में कहता बुआ दल बदल आप दल बदल क्या है 10 में याद रखना दल बदल का मतलब पहले नेतागण क्या क्या करता है मालूम है मतलब इस दल को छोड़कर उस दल में जाना उस दल को छोड़कर इस दल में आना है कि ना हाँ नहीं तो दल बदलू जिसे कहते हैं इस दल बदल इंदिरा गांधी समाप्त कर दिया इंदिरा गांधी क्या कर दिया वह समाप्त तो 10 में क्या दल बदल 11 में तुमको चलाता पंचायत तो पंचायत वही ना ग्राम पंचायत है जो नहीं आदमी मुझे नहीं होना आता पंचायत के मतलब क्या ग्राम पंचायत ना तुमको याद करना है छोटा छोटा चीज लो ताकि याद रहे पंचायत ग्राम पंचायत अब आता बर्मा आता बुआ नगर पालिका क्या आता है नगर पालिका हो गया नगर पालिका 12 हो गया नगर पालिका का मतलब जैसे कोई नगर पालिका घोषणा होता है जैसे तेघड़ा नगर पालिका बेगूसराय नगर पालिका पटना नगर पालिका जहाँ टाउन सिटी हो उसे हम क्या कहते हैं वो नगर पालिका तुमको 12 कंप्लीट हो गया 12 समझ में आ गया कल हम इस चीज को तुमसे पूछेंगे तब पर आएंगे अनुच्छेद कल स्टार्ट होगा अनुच्छेद 395 अनुच्छेद नहीं मोस्ट जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होगा तुमको बताएंगे पॉलिटी पढ़ने में इतना तुमको आनंद दिलवाएंगे इतना आनंद दिलवाएंगे नाम लेके आप पॉलिटी क्या पढ़ रहे हैं क्या समझ में आ रहा चीज है यही पूरा है समझ में आया पूरा मजा आया क्लास में यस सर ठीक